इमरान खान साहब के साथ साथ बुशरा बीबी का मुश्किल वक्त भी स्टार्ट हो गया और अब ये किसी वक्त भी गिरफ्तार हो जाएंगी। कुछ नए इंकशाफात सामने आए हैं। वो इंकशाफात क्या हैं वो मैं आपको आज के व्लॉग में बताऊंगा। उस्मान बुज़दार साहब के असासे भी सामने आ चुके हैं। इन्होंने 3 सालों में 7,62,000 से तकरीबन 2.25 अरब रुपए तक का सफ़र तय किया। ये सफ़र कैसे तय हुआ ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ब्यूरोक्रेट्स पर 20 छापे पड़ने शुरू हो गए। डीएमजी के 6 बड़े अफसर्स उनके नाम एफआईआर में आ गए और 100 जूनियर अफसरों के नाम अनकरीब सामने आने वाले हैं। इन अफसरों के नाम क्यों सामने आ रहे हैं और ये क्यों गिरफ्तार हो रहे हैं ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। उस्मान बुज़दार साहब के बारे में अगर ये कहा जाए कि ये बुशरा बीबी की पैदावार थे तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि उस्मान बुज़दार साहब को खुद भी पता नहीं था कि मैं चीफ मिनिस्टर बन सकता हूँ। और ये कोई ऐसे शानदार इंसान थे कि आज भी इनकी यादें ताज़ा हैं और लोग जब इन्हें याद करते हैं तो सबकी हंसी निकल जाती है। मसलन मैं आपके सामने एक वाक़या बयान करता हूँ, आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि उस्मान बुज़दार साहब किस किस्म की शख्सियत है या किस किस्म की शख्सियत है। 2018 में जब इन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया गया, और चीफ मिनिस्टर किसका बनाया गया? पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का, और उस सूबे की आबादी है 12 करोड़। और ये जो 12 करोड़ आबादी का सूबा है ये दुनिया के 100 मुल्कों से बड़ा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि इतने बड़े सूबे को उस्मान बुज़दार साहब के हवाले कर दिया गया था। और उसके बाद उस्मान बुज़दार साहब के सर पे यानी बैठते ही सबसे पहले बजट का एक हथौड़ा पड़ गया और अब बजट पास करना था पंजाब का उस्मान बुज़दार साहब ने। तो सेक्रेटरी ख़जाना उनके पास बजट लेके गए और प्रेजेंटेशन हो रही थी। उस्मान बुज़दार साहब सीट पे बैठे हुए थे, ऊँग रहे थे, देख रहे थे और आंखें खोल खोल के देख रहे थे कि ये क्या स्लाइड चल रही हैं, ये क्या बातें की जा रही हैं, ये कौन से टैक्स हैं, ये कहाँ से पैसे आएंगे और खरबों रुपए के पैसे आएंगे और खरबों रुपए चले जाएंगे। तो जब वो प्रेजेंटेशन मुकम्मल हो गई तो बुज़दार साहब ने पूछा कि भाई साहब बात यह है कि मुझे इसकी कख समझ नहीं आई, तो मुझे ये बताएं कि ये है क्या, ताकि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग तो मेरी तरफ से हो जाए। तो फिर सेक्रेटरी ख़जाना ने उससे कहा कि सर ये पिज़्ज़े की तरह, तो आपको पता है कि पिज़्ज़े के 3 साइज़ होते हैं? उन्होंने कहा हाँ ये तो मुझे पता है। तो कहने लगे देखें ना, एक लार्ज साइज़ का पिज़्ज़ा होता है, फिर एक मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा होता है और एक स्मॉल साइज़ का पिज़्ज़ा होता है, तो 3 पिज़्ज़े होते हैं। उन्होंने कहा हाँ पिज़्ज़े तो होते हैं। तो उसमें उन्होंने कहा जी जब पिज़्ज़े का साइज़ बड़ा होगा तो फिर उसके 6 पीस किए जाते हैं ताकि 6 लोग जो हैं वो उस पिज़्ज़े को खा सकें। कहने लगे हाँ ये बात ठीक है। तो उन्होंने कहा जी जब हमारे पास पैसे ज़्यादा हों तो फिर ये बड़ा लार्ज साइज़ का पिज़्ज़ा बनता है और फिर उस पिज़्ज़े के 6 स्लाइस करके 6 मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं उनके हवाले कर दिए जाते हैं कि ले जी खाएँ पिएँ ऐश करें, और वो फिर उसको खर्च करते हैं। और जब पिज़्ज़े का साइज़ छोटा हो जाए यानी वो मीडियम साइज़ का हो जाए तो फिर उसके 6 पीस नहीं किए जाते, फिर उसके 12 पीस किए जाते हैं। उसकी वजह यह है कि एक तो साइज़ छोटा हो गया, दूसरा खाने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो अब थोड़ी थोड़ी खुराक तो सबको देनी है, तो फिर मीडियम साइज़ के पिज़्ज़े के 12 पीस करके सबको खिलाए जाते हैं। तो कहने लगे ये बात तो ठीक है। तो उन्होंने कहा जी अब क्योंकि हमारा जो पिज़्ज़ा छोटा हो गया, मीडियम हो गया, तो अब हम इसके 12 स्लाइस कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी और जो छोटा पिज़्ज़ा होगा उसका क्या बनाएगा? उन्होंने कहा जी अब छोटा पिज़्ज़ा होता है तो फिर एक ही आदमी खा जाता है सर, तो अभी इतना पिज़्ज़ा छोटा नहीं हुआ कि वो सिर्फ एक ही आदमी खा सके, तो ये मीडियम पिज़्ज़ा है तो हम मीडियम पिज़्ज़े को तकसीम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, मनु समझ आ गया। और उसके बाद उन्होंने बजट पे साइन कर दिया और ये पहला बजट पास हुआ था इस तरह। और उस्मान बुज़दार साहब के बारे में एक और चीज़ भी बताता जो मेरे साथ उन्होंने की। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं कभी पेप्सी नहीं पीता। उन्होंने कहा जी मैंने कभी पेप्सी नहीं पी, मैंने कभी कोका कोला नहीं पी। तो ये कोई ऐसी अनहोनी बात भी नहीं है कि पेप्सी और कोला नहीं पीते लोग जी, कि उसमें कौन सी बात है, मैं खुद नहीं पीता। लेकिन उसमें उन्होंने कहा ये जो लोग कह रहे हैं ना जी पेप्सी और कोका कोला मैं पीता हूँ, ये लोग गलत कह रहे हैं, मैं बिल्कुल नहीं पीता, मैं शिज़ान पीता हूँ। मैंने आज तक जो शिज़ान की मैंगो जूस वाली बोतल है उसके अलावा कोई बोतल नहीं पी। और साथ उन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन के बारे में मुझे कहा था कि मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है। तो मैंने पूछा जी फिर काम कैसे चलाते हैं? उसने कहा स्मार्टफोन का इशू ये है कि मुझे हर वक्त ख़तरा रहता है कि कहीं कोई गलत बटन ना दब जाए और कोई गलत चीज़ ना किसी के पास चली जाए। तो इसका मतलब ये था कि उस्मान बुज़दार साहब के पास कोई गलत चीज़ें भी थी जिनके बारे में उनका ख्याल ये था कि निकल जाएंगे। तो ये कमाल आदमी है। वैसे सैयद मुराद अली शाह साहब जो सिंध के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने मुझे 2 वाक़या सुनाए थे। एक तो उन्होंने ये कहा कि एक दिन मैंने इनसे कहा जी कि आप कराची आएँ मेरे पास कभी, तो मैं आपको अपने इलाके में लेके जाता हूँ। अब्दुल लतीफ़ भट्टाई साहब
रहमतुल्लाह अलैह जो उनके मज़ार पे जाते हैं, वहाँ पे उर्स होता है, मैं आपको उर्स दिखाता हूँ। इन्होंने हंस के कहा कि कहने लगे हाँ मैंने कराची आना है, मैंने आज तक कराची देखा नहीं। मुराद अली शाह साहब ने कहा क्या आप कभी कराची नहीं आए? कहने लगे नहीं मैं कभी कराची गया ही नहीं। उन्होंने कहा ज़िंदगी में कभी कराची नहीं गया? उन्होंने कहा ज़िंदगी में कभी कराची नहीं गया। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप वहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं, तो मैं यहाँ से हेलीकॉप्टर पे बैठूँगा, कराची आ जाऊँगा आपके पास, और फिर मैं जाके देखता हूँ कराची, और फिर मैं आपके साथ जाऊँगा बिटाई साहब के मज़ार पे भी। तो मुराद अली शाह साहब कहने लगे कि ये मेरे लिए बड़ी हैरान कोई बात थी कि पंजाब का चीफ मिनिस्टर है और उसने कराची नहीं देखा वहाँ पे। और इसके साथ साथ उन्होंने एक और वाक़या बताया, कहने लगे कि जितनी भी मुलाकातें मीटिंग्स होती थी और जब हम वहाँ पे आते थे तो दो साहब थे जिनकी आवाज़ सुनने को हम तरस गए, कभी वो उन्होंने चूं नहीं की। एक उस्मान बुज़दार साहब थे और दूसरे खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर महमूद खान थे। तो ये दोनों जो है इमरान खान साहब की क्या शानदार पैदावारें थी और कितने बड़े बड़े सूबे इन दोनों के हवाले कर दिए कि जिनकी आवाज़ नहीं निकलते थे, जिनको बजट समझाने के लिए बताया जाता था कि एक बड़ा पिज़्ज़ा होता है, छोटा पिज़्ज़ा होता है, फिर छोटा पिज़्ज़ा होता है, और पिज़्ज़ों की बुनियाद पर वो अपने बजट्स का फैसला किया करते थे। बहरहाल उसके दौर में जो कमाल होता रहा उस्मान बुज़दार साहब के दौर में, वो कमाल ये था कि एक बुशा बीबी हैं जो खातून अव्वल थी उस वक्त, और उनकी दोस्त फरा गोगी हैं, और फिर फरा गोगी के खामद है एहसन जमील गुजर साहब, और ये तीनों मिल के उस्मान बुज़दार साहब को चला रहे थे। और उस्मान बुज़दार साहब इनकी पैदावार थे, इनकी प्रोडक्शन थे। तो उस्मान बुज़दार साहब सामने थे और इनके पीछे ये तीन लोग थे, और उस्मान बुज़दार साहब से इन्होंने वो काम करवाए जो पंजाब की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। अभी कल एक FIR हुई है और वह FIR अपने मुंह से बोल रही। इस FIR में 5 DMG ऑफिसर्स के नाम आए। उसमें ताहिर खुर्शीद साहब हैं जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे चीफ मिनिस्टर के, और इनका आम तौर पे इन्हें कहा जाता है TK। इनके साथ अहमद अजीज़ तारड़ साहब हैं जो सेक्रेटरी एग्रीकल्चर भी रहे हैं और फिर DG LDA भी रहे हैं। इनके साथ एक खातून है सालेह सईद, ये DC लाहौर भी रही हैं और स्पेशल सेक्रेटरी भी रही हैं। फिर उस्मान मोज़म साहब हैं, ये कॉरपोरेटिव सोसाइटीज़ के रजिस्ट्रार हैं। ये जितनी सोसाइटीज़ हैं, प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं, ये उसके रजिस्ट्रार थे, और ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जॉब होती है और इसमें अरबों बल्कि खरबों रुपए के खांचे होते हैं। और फिर ये LDA के DG भी रहे हैं। फिर सुहेल ख्वाजा साहब हैं एक जो एडिशनल DG रहे हैं एंटी करप्शन के, और इनके पास भी बेतहाशा इख्तियारात थे कि जिसको पकड़ लें, जिसको चाहें छोड़ लें। ये पहली FIR हुई है और इस FIR में 5 अफसरों के नाम लिख के ये बताया गया है कि ये लोग पैसे इकट्ठे करते थे। ये लोग पैसे इकट्ठे करते थे और इन्होंने 45 करोड़ रुपए इकट्ठे किए, और इकट्ठे करने के बाद ये फरा गोगी के एक अकाउंटेंट थे अहमद मंसूर, ये पैसे लेके उनके पास आते थे और अहमद मंसूर साहब इन्हें मुख्तलिफ अकाउंट्स में जमा करवाते थे। फिर उनके एक पर्सनल सेक्रेटरी थे मोहम्मद आसिफ, वो भी इन पैसों को ठिकाने लगाते थे। और इस वक्त 112 अकाउंट्स निकले हैं फरा गोगी साहिबा के, और कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं जो मुख्तलिफ नामों से, और उनके अंदर अरबों रुपए जमा हुए और अरबों रुपए निकाले गए। फिर इस FIR में ये जिक्र किया गया कि इनमें से एक साइजेबल पैसे जो हैं वो बुशरा बीबी के पास भी जाते थे, और बुशरा बीबी के जो एक साहबजादे हैं इब्राहिम मानिका, वो भी पैसे लेके जाते थे, और इब्राहिम मानिका बाकायदा आते थे फरा गोगी साहिबा के पास और वहाँ से पैसे वसूल किए जाते थे, और वो पैसे फिर मुख्तलिफ अकाउंट्स में जमा करवाए जाते थे। तो इस FIR के अंदर ये लिखा गया है कि इन सब लोगों की गिरफ्तारी ज़रूरी है, और ये पहली FIR याद रखिएगा। और इसके बाद एक दूसरी FIR सामने आ रही है, वो मेरा ख्याल आज या कल रिकॉर्ड हो जाएगी, रजिस्टर्ड हो जाएगी। उस FIR में 100 से ज़्यादा असिस्टेंट कमिश्नर और ASPs और SHOs के नाम हैं, और ये वो लोग हैं कि जिन्होंने बाकायदा पैसे दे के पेमेंट करके पोस्टिंग्स ली थी, और फिर उन्हें ये बताया गया था कि आपकी पोस्टिंग इतने अरसे से लेके इतने अरसे तक है, तो इस अरसे के दौरान आपने अपने पैसे भी पूरे कर लेने और हमें जो पैसे दिए हैं वो भी पूरे कर लेने आपने। और जब इन लोगों को पोस्टिंग दे दी जाती थी तो फिर चीफ मिनिस्टर बल्कि वज़ीर-ए-आज़म के कहने पे भी इनको हटाया नहीं जाता था, वो अपनी पोजीशन पर रहते थे जब तक वो अपने पैसे पूरे नहीं कर लेते थे। और इन लोगों के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन जो है वह सामने आ चुकी है, और अब जब ये गिरफ्तार होंगे तो ये अपने मुंह से बोलेंगे कि उस दौर में क्या क्या होता रहा, और फिर ये फरा बीबी के बारे में कहेंगे, एहसन जमील के बारे में कहेंगे, उस्मान बुज़दार साहब
जो वसीम अकरम प्लस थे उनके बारे में नए इंकशाफात करेंगे, और फिर इसके साथ साथ बुशरा बीबी के बारे में, और फिर बुशरा बीबी की जो पुरानी फैमिली है, जो इनके 2 साहबजादे हैं उनके बारे में, जो इनकी साहबजादियाँ उनके बारे में, और जो इनके साबिक खामद हैं उनके बारे में नए नए इंकशाफात आपके सामने आएंगे। और इसके साथ साथ एक और FIR भी सामने आई है, और ये FIR है उस घड़ी से रिलेटेड जो सऊदी अरेबिया से ख़रीदी गई थी, फिर उसके बाद उसको तोशेखाना से निकाली गई थी, फिर उसको बेचा गया था, फिर उसके पैसे वसूल किए गए थे, फिर वो पैसे कुछ लोग खा गए थे, और उसके बाद ये सारा केस बना जिसको तोशाखाना केस कहते हैं। और ये जो FIR है ये उस दुकानदार की तरफ से है जिसका लेटर पैड इस्तेमाल करके जुल्फ़ी बुखारी साहब ने ये कहा था कि हमने ये इस दुकानदार को ये घड़ी बेची थी, तो उसकी तरफ से एक FIR आ गई कि जनाब मैंने ना तो कोई घड़ी ख़रीदी थी, ना ही मैंने कोई घड़ी बेची थी, और मेरे जो डॉक्यूमेंट्स है या मेरा जो लेटर हेड पैड है उसे मिसयूज़ किया गया और ये गलत है। तो उसकी तरफ से भी FIR दर्ज हो गई है। तो अब जुल्फ़ी बुखारी साहब भी इस सारे सर्कल के अंदर हैं, फिर इसी सारे कज़िये के अंदर जो हैं वो शहज़ाद अकबर साहब भी आ चुके हैं। तो अब आप देखिएगा कि ये एक बड़ा घेरा है जो बड़ी तेज़ी से तंग होता चला जा रहा है, और तंग होते होते इसमें मैं पहले भी एक व्लॉग में बता चुका हूँ कि बुशरा बीबी के दोनों साहबजादे जो वो गिरफ़्तार हो जाएंगे। तो दोनों साहबजादों की गिरफ़्तारी मेरा ख्याल है अनकरीब आपको नज़र आएगी, या हो सकता है वो बाकायदा गिरफ़्तार हो चुके हों और वो मंजर पे ना आए हों, और किसी वक्त भी उनको लाया जाएगा, और फिर जो उनकी गाड़ियाँ हैं वो पेश की जाएंगी कौम के सामने, फिर उनके अकाउंट्स पेश किए जाएंगे, फिर वो लोग जिनको उन्होंने पोस्ट करवाया था, जिनकी अपॉइंटमेंट करवाई थी, वो लोग अपने मुंह से बोलेंगे कि हमने कितने पैसे दिए थे। तो आने वाले दिनों में जो नया पंडोरा बॉक्स खुल रहा है, जो नए नए इंकशाफात हो रहे हैं, वो वसीम अकरम प्लस के बारे में आपको बहुत कुछ बता देंगे कि वो सिर्फ नालायक ही नहीं थे, वो इंतहा दर्जे के करप्ट भी थे, और उन्होंने सिर्फ दूसरे लोगों को अमीर नहीं बनाया बल्कि वो अपने असासों में भी इजाफा करते चले गए। 2018 के अंदर जब वो चीफ मिनिस्टर बने थे तो उनके जो असासे जो उन्होंने डिक्लेयर किए थे वो 7,62,000 रुपये के थे, यानी एक शख्स सिर्फ 7,62,000 रुपये की ज़मीन और असासों के मालिक था। और 2018 में चीफ मिनिस्टर बनने के बाद जब उन्होंने अपने असासे ज़ाहिर किए तो वो 2.5 करोड़ के हो चुके थे, यानी चीफ मिनिस्टर बनते ही 7 लाख जो है वो मल्टीप्लाई हो के 2.5 करोड़ हो गया। फिर 2019 में जो उन्होंने असासे डिक्लेयर किए वो 3.5 करोड़ रुपए के हो गए, और फिर 2023 में ये 3.5 करोड़ रुपए के जो असासे हैं वो 51 करोड़ रुपए के हो गए, और अब जो उनके असासे ज़ाहिर हो रहे हैं वो 2 अरब रुपए से तजावज़ कर चुके हैं। और इन असासों के अंदर 2,700 कनाल ज़मीन भी है, 15 प्लाट्स भी हैं, और बेतहाशा गाड़ियाँ भी हैं, और बेतहाशा इनके जो बेनामीज़ हैं वो भी इनके सामने आ रही है। तो उस्मान बुज़दार साहब जो बहुत अच्छे थे, जो एक रूहानी पैदावार थे, और जिनके बारे में इमरान खान साहब ये कहते थे कि वसीम अकरम प्लस हैं और ये वो मौज़ा कर दिखाएंगे जो आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी ने नहीं किया, तो आप उनके मौज़ात मुलाहिज़ा कर लीजिए कि पंजाब का बेड़ा गर्क तो हो ही गया है, लेकिन जो उनके साथ लिंक्ड लोग थे उन्होंने खरबों रुपए कमाए, और इसके साथ साथ जो ब्यूरोक्रेट्स उन्होंने को बहुत पैसा कमा के दिया, और फिर वो ख़ुद भी पैसा कमाते रहे, और फिर इसके साथ साथ उस्मान बुज़दार साहब ख़ुद भी 7,62,000 रुपये से 2 अरब रुपये बल्कि 2.25 अरब रुपये तक छलांग लगा गए। तो अब आप कमाल देख लीजिए कि पंजाब के अंदर होता क्या रहा। तो मैं सलाम पेश करता हूँ उस्मान बुज़दार साहब को भी, और मैं सलाम पेश करता हूँ इमरान खान साहब की अहलियत को भी और मरदम शनासी को भी कि क्या क्या शख्स क्या क्या लोग ये ढूंढ कर लाए थे। और अभी सिर्फ ये एक आदमी है, याद रखिएगा, अभी महमूद ख़ान का स्कैंडल सामने आने वाला है, और जब वो आएगा तो आपके हाथों के सारे तोते उड़ जाएंगे।